गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसमें भी हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक चीजें कवर कर ली थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में घनाभ होता है उसके बारे में, और हमने घन के बारे में कि घनाभ के अंदर कुछ फलक होते हैं, यानी कि कुछ फेसिस होते हैं। कितने फेसिस होते हैं घनाभ के अंदर? आपको कहोगे सर 6 फेसिस होते हैं, यानी कि 4 दीवारें जिनके ऊपर पुताई हो रखी है, एक फरस हमारा और एक छत हमारी। 6 फलक होते हैं। किनारे कितने हो रहे हैं? आप कहोगे सर एक घनाभ के अंदर 12 किनारे होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? आप कहोगे सर एक घनाभ के अंदर 8 शीर्ष होते हैं, यानी कि 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। यानी कि 4 हमारे छत के ऊपर होते हैं जहां मकड़ी जाले लगा देती है, और 4 हमारे फरश के ऊपर होते हैं जहां पर हम ना बैट बॉल छिपा देते हैं, यानी कि इसी को हम बोलते हैं सर मैं कुंड। लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट किया जस्ट हमने। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया घनाभ के बारे में। और अगर हम बात करें घन के बारे में, तो घनाभ और घन एक ही जैसे होते हैं, यानी कि घनाभ और घन एक ही जैसे होते हैं। बस घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, तो आपका घन कहलाता है। ठीक है। अब घन के अंदर भी कितने फलक होते हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर भी हमारे पास में 6 ही फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं? आप कहोगे सर 12 ही किनारे होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? इसके अंदर भी 8 ही शीर्ष होते हैं। यानी कि दोनों चीजें एक जैसी ही है। यानी कि हमारे पास में घन कुछ नई चीज नहीं है। आप कहोगे सर हमारे पास में घन कोई नई चीज नहीं है। जो घन है वो घना भी होता है, कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अगर इतना आप सभी को रिवाइज हो गया, जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर हम चलते हैं आगे जल्दी से। सब बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में वाई टाइप कर दो कि सभी को समझ में आ गया, रिवाइज हो गया है, कि लास्ट क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है। चलिए, अब हम आपका कर देते हैं कमेंट सेक्शन बंद। हमने आपका कर दिया कमेंट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आपको पता है कमेंट सेक्शन बंद करने की, कि आपके सामने एक पर्सन आया है, आप इस पर्सन को हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, आप सभी के सामने एक पर्सन आया है, आप इस पर्सन को जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, यानी कि आपके पास में कैसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? बराबर है, तो बताइए उस घनाभ को हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, आप लोगों के पास में सिर्फ 20 ही सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, और वो 20 सेकंड का भी नहीं है। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से पढ़ लीजिए कि एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं। बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अपना सही ऑप्शन भेजना है, कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से पोल के अंदर वोट कीजिए, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन अभी खोला जाएगा। बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। बच्चे माइक बंद रखेंगे सभी अपना, और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना सही मैसेज, सही ऑप्शन भेजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, विनय का आ गया है, अरुण, तुषार, चलिए सचिन का भी आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, अभी अभी हमने याद किया था कि सर घनाभ क्या होता है, कि घनाभ एक ऐसा कमरा होता है जिसकी एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और फिर हमने आपको बताया था घनाभ के बाद में घन के बारे में, कि घनाभ तो ये होता है कि एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो घन क्या होता है? सर घन भी घनाभ ही होता है। घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो आप कह दोगे कि एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका घन, यानी कि क्यूब कहलाएगा। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका सही हो गया है। चलिए ठीक है, सभी बच्चों का सही था। चलिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, कि लास्ट क्लास में तो हमने घन और घनाभ के बारे में सीख लिया था, कि इनके अंदर कितने किनारे होते हैं, कितने इनके अंदर फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, और कितने इनके अंदर वर्टेक्स यानी कि शीर्ष होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनका, घन और घनाभ का। सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए कि आज हम पढ़ेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। यानी कि हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है।
चलिए, सब बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और देखो यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू शुरू हो जा रही है, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है। तो आपको ये चीजें अच्छे से सीखनी है कि आपके कुछ सूत्र आएंगे, आपको वो सूत्र अपनी कॉपी में लिखते रहने हैं, यानी कि अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं और उनको याद भी करना है। क्योंकि जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे, जब तक आपका आंसर इसमें कुछ नहीं आने वाला। तो साथ के साथ अभी बैठे बैठे आप हमारे साथ ही सूत्र याद करोगे, क्योंकि सूत्र याद करोगे तभी आंसर आएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या लिखा है? हमारे पास में लिखा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि जो घनाभ होता है, हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप जानते हो कि घनाभ का क्या होता है? यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 फलकों यानी कि आयत के क्षेत्रफल का योग। अब आप कहोगे सर ये 6 फलकों का यानी सर कि आवाज ना आ रही, क्लियर आवाज, वॉइस क्लियर नहीं है सर। हाँ, अनिल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आप अगर आवाज सही नहीं आ रही है तो आप क्लास को जल्दी से कट करो और स्क्रीन पर रिजॉइन लिखा आएगा, आप क्लास को जल्दी से रिजॉइन कीजिए। क्योंकि बाकी बच्चे बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है सिर्फ। देखिए, आप जानते हो कि घनाभ क्या होता है? आप कहोगे सर जो घनाभ होता है वो 6 आयत से मिलकर बना होता है। जो घनाभ होता है वो 6 आयत से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम आपको सबसे पहले समझाएंगे, हम सबसे पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपसे पीछे की स्लाइड फिर से दिखाएंगे। देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को ध्यान से देखो, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को ध्यान से देखो। आपके सामने एक दीवार है, आपकी आंखों के सामने एक दीवार है, और उस दीवार की क्या है? कुछ लंबाई है, और उस दीवार की क्या है? या तो कुछ हम कहेंगे क्या है कि उस दीवार की कुछ ऊंचाई है। क्या कहेंगे? उस दीवार की कुछ ऊंचाई है। और जो आपके जस्ट पीछे दीवार है, आप कहोगे सर उस दीवार की भी कुछ लंबाई है और उस दीवार की भी कुछ ऊंचाई है। और अगर आप इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दोगे, यानी कि दोनों क्या आयत है, क्योंकि इसकी कुछ लंबाई है और कुछ ऊंचाई है, इसकी भी कुछ लंबाई है और इसकी भी कुछ ऊंचाई है। तो आपके एक आंखों के सामने दीवार है और एक आपकी पीठ के पीछे दीवार है। तो आप कहोगे हाँ सर, हमें उनकी लंबाई और ऊंचाई दिखाई दे रही है, यानी कि आयत से मिलकर बनी हुई दीवार है। और अगर हम उनके ऊपर पुताई करेंगे तो यानी कि हम उनका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसमें ऊंचाई दे रखा है तो ऊंचाई से गुणा कर देंगे, यानी कि इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया सर लंबाई गुणा ऊंचाई, और इसका भी हो गया कितना? लंबाई गुणा ऊंचाई। यानी कि इन दो दीवारों का क्षेत्रफल तो हमारे पास में सर इतना हो गया। चलिए, जो आपके उल्टे हाथ की तरफ दीवार है, शायद उसकी कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। आपने कहा हाँ सर इसकी कुछ चौड़ाई है और इसकी कुछ ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसी तरीके से आपके सीधे हाथ की तरफ एक दीवार है जिसकी कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। आप कह दो कि हाँ सर इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि जो आपके कमरे में 4 दीवार हैं, आपने उनका क्षेत्रफल निकाल लिया, आपने उनका क्या कर लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन पर अभी तक आपने फर्श का क्षेत्रफल और आपने छत का क्षेत्रफल नहीं निकाला है। यानी कि जब आप फर्श का क्षेत्रफल निकालोगे, यानी कि उस फर्श की कुछ लंबाई और चौड़ाई है, आपने कहा हाँ सर ये एल गुणा बी हो जाएगा। और जो हमारी छत है उसकी भी कुछ लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि आपने कहा सर एक छत का भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि जब आप इन 6 क्षेत्रफल को जोड़ दोगे, कौन से 6 क्षेत्रफल? एक तो हमने देखो ये लिखा एक नंबर, जो आपकी आंखों के सामने दीवार है। दूसरा क्षेत्रफल जो आपकी पीठ के पीछे दीवार है। तीसरा क्षेत्रफल जो कि आपके उल्टे हाथ की तरफ दीवार है। चौथा क्षेत्रफल जो कि आपके सीधे हाथ की तरफ दीवार है। पांचवा क्षेत्रफल फर्श का। और छठा क्षेत्रफल आपकी छत का। जब आप इन 6 क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा? आपके पास में बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। यानी कि आपके पास में एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? सर हमारे पास में एल गुणा एच भी 2 बार आ रहा है, ये रहा एल गुणा एच, ठीक है। सर हमारे पास में बी गुणा एच भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। और सर हमारे पास में एल गुणा बी भी 2 बार आ रहा है। तो हमने सिर्फ वही चीजें लिख दी है कि आप एल गुणा बी करो प्लस बी गुणा एच करो प्लस एच गुणा एल करो। और ये सारी चीजें 2 2 बार आ रही थी, तो आपने इसके बाहर कितना लगा दिया? 2। यानी कि अब आपको याद रखना है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी घनाभ का, वो कितना होता है? सर हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देंगे, प्लस ऊंचाई और लंबाई को गुणा कर देंगे, और इनको सभी को फिर जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो भी आएगा हम उसका 2 गुना कर देंगे। हम क्या कर देंगे? उसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास में होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना। और आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा किस में लिखा जाता है? वर्ग इकाई के साथ में लिखा जाता है।
यानी कि आपका आंसर आ जाएगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो हमारे पास में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई करो, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई करो, और फिर ऊंचाई गुणा लंबाई करो, और इन सभी को जोड़ दो। जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा क्यों? इसलिए क्योंकि आपके पास में हर एक क्षेत्रफल 2 बार आता है। ठीक है। चलिए, अब आप सभी बच्चे क्या लिखेंगे, यानी कि वो तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की चारों दीवारों पर आपने पेंट किया या पुताई की, प्लस छत पर और फर्श पे भी किया। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए बताइए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि आपसे पूछा जाए बताइए कि किसी भी क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो देखो लेटरल सरफेस एरिया में कुछ नहीं होता, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेकिन पर आप जानते हो कि आप अगर आप फर्श को और अगर आप छत को हटा देंगे, अगर आप फर्श को और आप छत को हटा दोगे तो आपके पास में किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपके पास में आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, यानी कि आपके पास में आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल। लेकिन पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है हमारे पास में? आप कह दोगे सर टोटल सरफेस एरिया में से, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। आपने कहा सर कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास में उसमें से क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे किसका क्षेत्रफल? आपने कहा सर छत का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल। जब हम घटा देंगे इन दोनों का क्षेत्रफल तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? हमारे पास में बच जाएगा सिर्फ चार दीवारों का क्षेत्रफल। उसी को बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप यहां पर देखिए, यानी कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके अंदर क्या है हमारे पास में? आप कहोगे सर छत का क्षेत्रफल नहीं है हमारे पास में, और किसका क्षेत्रफल नहीं है हमारे पास में? आप कहोगे सर फर्श का क्षेत्रफल नहीं है। यानी कि जब आप एक घनाभ बनाते हो, आप देखिए जिस कमरे में आप बैठे हो, चलो हम बना नहीं रहे, आप ऐसे समझना कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो वो एक घनाभ वाला कमरा होता है। आपने कहा सर एक दीवार हमारे सामने है, इस दीवार की कुछ लंबाई है और कुछ ऊंचाई है। इसी तरीके से सर बिल्कुल सेम इसी तरीके की दीवार हमारे एक पीछे है जिसके अंदर कुछ लंबाई है और कुछ ऊंचाई है। यानी कि आपने कहा सर हमारे पास में जो दीवारें हैं उनकी लंबाई और ऊंचाई है, अगर इनका क्षेत्रफल निकालेंगे सर, अगर इनके ऊपर हम पुताई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? यानी कि इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई, और सर इस वाली दीवार का क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा? लंबाई गुणा ऊंचाई। अब हमारा एक दीवार है जो उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि अगर कमरे की बात करें तो कमरे की लंबाई के बाद में क्या आता है? कमरे की चौड़ाई। यानी कि इस दीवार के पास में एक विमा थी जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं, और इस कमरे की ऊंचाई भी है, यानी कि सॉरी इस दीवार की ऊंचाई भी है। तो आपने कहा सर जो उल्टे हाथ की तरफ दीवार है उसकी क्या है? यानी कि उसकी एक विमा को तो हम चौड़ाई बोलते हैं और एक विमा को ऊंचाई बोलते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से एक दीवार आपके सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि उस कमरे के अंदर ये जो विमा आ चुकी है दीवार के अंदर वो कौन सी आ चुकी है? कमरे की चौड़ाई आ चुकी है और इसकी ऊंचाई आ चुकी है। यानी कि अगर आप इसका भी क्षेत्रफल निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बी गुणा एच। यानी कि अगर आपसे सिर्फ इतना क्षेत्रफल पूछा जाए, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपके पास में आप जानते हो कि जो आपके पास में क्या होता है, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या चीज नहीं होती है? उसमें आप टोटल सरफेस एरिया में से फर्श और छत को क्या कर देते हो? हटा देते हो। जब आपने फर्श और छत को हटा दिया, यानी कि आपने फर्श को हटा दिया और आपने छत को हटा दिया, तो आपके पास में यही दोनों क्षेत्रफल बचेंगे। काले कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम पहले इनको बाहर निकाल कर आते हैं तब हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे उनको कितना भी समझा लो उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है, उनको बदतमीजी करनी होती है क्लास के अंदर। तो काले कुमार के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की हमने उनको बाहर निकाल दिया और उनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, से बच्चे सामने देखेंगे बोर्ड पर, और जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए जल्दी से। देखिए, आपने कहा सर एक तो क्षेत्रफल ये हो गया लंबाई गुणा ऊंचाई वाला, दूसरा क्षेत्रफल हो गया हमारे पास में लंबाई गुणा ऊंचाई वाला। सर हमारे पास में एक दीवार का क्षेत्रफल है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और दूसरी दीवार का भी क्षेत्रफल है चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जब आप इनको जोड़ोगे, आपने कहा सर दो बार तो हमारे पास में आया लंबाई गुणा ऊंचाई, आपने लिख दिया इसको कि सर हमारे पास में दो बार आया है लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल था, प्लस आपने कहा सर हमारे पास में चौड़ाई गुणा ऊंचाई आया था,
हमने ये भी लिख दिया, और ये भी 2 बार आया था, यानी कि ये हो जाएगा हमारे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि सर ये लिखा लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये 2 2 बार थे, इसलिए हमने 2 बाहर रख दिया, और आपको इसके अंदर एच भी कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि आप सीधा सीधा फॉर्मूला ऐसे याद करो कि सर हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा जोड़ने के बाद में हम उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा हम उसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2l+b गुणा एच। ठीक है, 2l+b गुणा एच। और आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा किस में निकाला जाता है, क्षेत्रफल हमेशा निकाला जाता है वर्ग इकाई के साथ में, यानी कि अगर आपकी जो विमाएं है वो सेंटीमीटर में है तो आपका हो गया सर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर आपकी विमाएं मीटर में है तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका होगा सर हमारा आंसर आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हिमांशु बच्चे आपने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन की थी, और आप अगर एन टाइप करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि आपने तो क्लास बहुत लेट आए थे। अभी देखो 5:52 हो गया है। देखिए हिमांशु, आप क्लास में पर्सन के साथ साथ सीखने की कोशिश करना। देखिए अब हम कर दे रहे हैं आपका चैट सेक्शन बंद, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ गया है, और आपके पास में एक पर्सन आ गया है, पर्सन नंबर 38। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको चैट सेक्शन हमने कर दिया है बंद, पोल सेक्शन के अंदर आप वोट करोगे। देखिए प्रश्न नंबर 38 आपके सामने आ गया है, तो आप इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करना, और सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर करना। देखिए आपको एक घनाभ दिया गया है, आपको एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, आपको अगर सर ऊंचाई दी गई है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आप एक वर्ड का मीनिंग जानते हो जो लिखा होता है क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि पहला अगर लंबाई लिखा गया है तो पहले लंबाई का मान दिया गया है, फिर दूसरा चौड़ाई लिखा गया है तो दूसरा मान चौड़ाई का दिया गया है, और तीसरा ऊंचाई लिखा गया है तो तीसरा मान ऊंचाई का दिया गया है। आप इस चीज को समझना, क्योंकि क्रम से बताता है कि वो क्रम से दिए गए नंबर है, कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया कि आप बताइए इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी अभी आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र याद किया था, हमने कहा था कि सूत्र साथ के साथ याद करने हैं आपको क्लास के अंदर। तो जिन बच्चों ने सूत्र याद किया होगा वो बच्चे इसको जल्दी से हल करके क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आपको एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, और आपसे पूछा गया कि बताइए इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और आप जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, सभी बच्चों सूत्र को अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी जल्दी से तैयार रहिए, आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो आप जल्दी से अपना आंसर भेजना। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया गया है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद कुछ समय के लिए, वरना तो आप सभी लोग टाइप करते रहोगे। देखिए आप इस प्रश्न को हल समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा गया है कि बताइए इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है।
और आप जानते हो कि जो हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है, बस सूत्र का ही खेल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो आप जानते हो इसका एक सूत्र होता है, वो कितना होता है सर? होता है 2L×B प्लस B×H प्लस H×L। आप देख रहे हो कि आपके पास में होता है एक नंबर LBH, यानी कि एक घनाभ की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो उसी ऑर्डर में आपने एक बार L×B कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, फिर आपने B×H कर दिया, आपने यहाँ लिख दिया, और फिर आपने H×L कर दिया और आपने यहाँ लिख दिया। यानी कि गुणा करो उसको लिख दो प्लस, गुणा करो लिख दो प्लस, गुणा करो लिख दो, और उसको 2 से गुणा कर दो। जब आप इनके मान भरोगे, देखो आपको L का मान दिख रहा है 15, B का मान दिख रहा है 10 और H का मान दिख रहा है 20। तो आपने लिखा, कर देते हैं इसको सॉल्व, सभी के मान भर देते हैं। L का मान लिखा 15 गुणा B का मान रखा 10 प्लस B का मान रखा 10 गुणा H का मान रखा 20 प्लस H का मान रखा 20 गुणा L का मान रखा 15। जब आप इसको और आगे हल करोगे, देखो 15 × 10 कितना होता है? आपको होगा सर 150 प्लस 10 × 20 कितना होता है? आपका होगा 200 प्लस 20 × 15 कितना होता है? आपका होगा सर 300 होता है। कितना होता है हमारे पास में? 300। 300 प्लस 200 500, 500 और ये कितना हो गया हमारे पास में? प्लस 150। ये हो गया हमारे पास में 650। कितना हो गया? 650। और जोड़ने के बाद हमें करना है इसको 2 से गुणा। तो आपने इसको गुणा किया तो कितना आ गया? 0, 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया ये हमारे पास में? 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर आप हमें बताइए कि अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। वैसे तो डाउट कोई रहेगा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला है इसके अंदर। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो प्लीज क्लास में बैठे बैठे अभी फॉर्मूला याद कर लो। इब्बे नहीं ना। बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे सभी, ठीक है? सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए, तो इसका सही सूत्र सही आंसर कितना आ गया? ए, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों के पास में एक और प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 39। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करें? इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आपका पोल सेक्शन कर दिया है ऑन। तो आपसे पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि इस बार आपको ऊंचाई का मान नहीं दिया गया है, लंबाई दे दी गई है आपको, चौड़ाई दे दी गई है आपको, और ऊंचाई आपसे पूछ ली गई है। जबकि आपको कोई क्या दे दिया गया है? संपूर्ण, संपूर्ण बोल दो चाहे कुल बोल दो, यानी कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दे दिया गया है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हो कि अगर हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया गया हमें? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका सूत्र लगा दो, कि सूत्र होता है सर 2L×B प्लस B×H प्लस H×L। तो जब आप इसको हल करोगे, सभी के मान भर दो, तो आप यहां से H का मान निकाल पाओगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपको सूत्र याद कर लेना है बच्चे साथ के साथ ही, कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र कितना होता है? उसका सूत्र होता है 2, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है L×B प्लस B×H प्लस H×L। और जो जो मान हमें पता है आप उनको भर दीजिए और समीकरण को हल कीजिए। चलिए, अब जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए ठीक है, और जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया वो भी जल्दी से हल कीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर दे दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे।
बी। विनीत आपको माइक खोलना जरूरी नहीं है बच्चे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, विनय का आंसर आ गया, हिमांशु, तुषार, तानवीर, सोमवीर सेन, प्रीति, अनिल, विनीत। चलिए हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया फिर से बंद, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ 2-3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। देखिए आपको सिर्फ इसके अंदर मान भरने थे, जैसे कि 2 का मान तो 2 ही रहेगा। एल का मान कितना दे रखा है हमें 5, हमने लिखा 5 गुणा बी का मान कितना दे रखा है 4, प्लस बी का मान 4 दे रखा है गुणा एच, एच ही रहेगा क्योंकि एच का मान नहीं पता, प्लस एच का मान नहीं पता और एल का मान हमें कितना दे रखा है 5। जब आप इसको हल करोगे सबसे पहले देखो ये कितना हो गया, 5 चौक 20, आपने इसको ऐसे लिख दिया 2, इसको लिखा 20, प्लस ये कितना हो गया 4 गुणा एच, आप कहोगे सर 4H, प्लस ये कितना हो गया एच गुणा 5, आप कहोगे सर 5H, कितना हो गया 5H, और ये आ गया 94। अब आप इसको हल करोगे, थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको। जब आप इसको थोड़ा सा और हल करोगे आगे, तो आपने लिखा ये कितना हो गया सर, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, अभी तक तो कुछ नहीं किया हमने। अब ये हो गया सर 4H प्लस 5H, आप जानते हो जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद किसमें कितना हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया 9H, और ये हो गया हमारे पास में 94। अब आप देखिए आपको किसका मान निकालना है, यानी कि जो भी चीज हमें हल करनी है वो इस ब्रैकेट के अंदर है, तो पूरा का पूरा मान इधर रहेगा। बच्चे प्लीज माइक बंद, वो पूरा का पूरा मान इधर रहेगा, और ये हो गया 94। और आप जानते हो इधर 2 गुणा में था, तो इधर आके 1/2 हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो इससे ये कट गया कितने टाइम पे, आपने कहा 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि कितना आ गया 47। आपने कहा सर 20 प्लस 9H का मान 47 आ गया है। अब इसको हल करेंगे तो हमें H का मान निकालना है, तो हमने कहा सर ये 9H इधर ही रहेगा कि 9H यहां पर रहेगा, बराबर 47। और आप जानते हैं इधर प्लस के 20 हैं तो इधर आके माइनस के 20 हो जाएंगे, यानी कि आपने कहा सर 27 आ गया, यानी कि 9H का मान आ गया है सर हमारे पास में 27। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हम लिखेंगे सर 9H का मान है 27, तो H का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा सर H का मान हो जाएगा 27, इधर 9 गुणा में था, इधर आके 1/9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि आपने कहा सर H का मान आ गया है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया H का मान हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ आपको समझ में आ गया है। विनय आप बोल रहे कि समझ में नहीं आया है, ठीक है हम एक बार फिर से समझा देते हैं बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, जितने बच्चों को समझ में आ गया ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनके लिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, आपको कुछ मान दिए गए हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। आपने कहा सर लंबाई का मान है 5 सेंटीमीटर और सर चौड़ाई का मान है 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपने कहा सर हमें एच का मान निकालना है, क्योंकि एच का मान हमें नहीं पता, लेकिन पर हमें दे रखा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, आप कहोगे सर 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो चीज आपको पता है आपने उसी का सूत्र लगा दिया कि जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या फिर उसको हम बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने सूत्र लगा दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और कितना मान दे रखा है हमें 94 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका सूत्र होता है 2, उसके बाद में क्या होता है L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, यही सूत्र होता है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक तो सिर्फ हमने सूत्र ही लगाया है। अब इसके बाद भी कुछ नहीं करना, इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसके बाद देखो एल का मान 5 और बी का मान 4 रखा है, रख दो। एल की जगह 5 रखोगे तो आपने कहा सर 5 और बी की जगह 4 रख दिया, प्लस बी की जगह 4 रख दिया, एच का मान हमें पता ही नहीं है, प्लस एच का मान पता ही नहीं है, एल की जगह हमने 5 रख दिया, यानी कि यहां तक हमने सिर्फ इसके अंदर मान भरे हैं। यहां तक क्या किया हमने इसके अंदर सिर्फ मान भरे। और आप जानते हो कि 5 गुणा 4 कितना होता है 20, प्लस 4 गुणा एच कितना होता है 4H, प्लस
h गुणा 5 कितना होता है 5h। यहां तक भी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुणा कराए, और ये 2 गुणा में था, बराबर कितना था 94। अगर यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप यहीं तक बताइए n टाइप करके, सिर्फ जिस बच्चे का डाउट है सिर्फ वो n टाइप कर दीजिए, सिर्फ वही बच्चा। ठीक है, अब किसी ने कोई टाइप नहीं किया, यानी कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए बस इसको हल करना है समीकरण को। अगर हमें इस समीकरण को हल करना है तो हम जानते हैं कि जो चीज हमें निकालनी होती है उसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि जो चीज हमें निकालनी है वो इस ब्रैकेट के अंदर है। तो हमने इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दिया कि इस ब्रैकेट का मान है 20 प्लस, ये लिखा है 4h + 5h, यानी कि हो गया 9h। इस ब्रैकेट को हमने ऐसे ही रहने दिया, बराबर 94। लेकिन पर ये 2 यहाँ गुणा में था इस ब्रैकेट के साथ में, तो इधर आके कितना हो जाएगा 1/2। या तो ये मान लो कि 2 से भाग कर देंगे, या फिर उसको 2 की जगह 1/2 लिख देंगे। और जब आप इसको काट दोगे 2 से तो ये आ जाएगा 47। यानी कि यहां तक भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप हमें बताइए कि यहां तक सर मेरे को डाउट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो यहां तक एन टाइप कीजिए। अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए। ठीक है, अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब आपको एच का मान निकालना है, तो आपने कहा सर 9h तो इधर ही रहेगा, बराबर 47। इधर 20 प्लस के थे तो इधर आके -20 हो गए। और जब 47 में से 20 घटाओगे आप, 27 बच जाएगा। यानी कि आपने कहा सर 9h का मान कितना आ गया हमारे पास में, 27 आ गया है। तो h का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा सर h हमें निकालना था, h इधर ही रहेगा 27। ये 9 गुणा में था, इधर आके 1/9 हो जाएगा। तो 9 से सब कट गया 27 तीन बार में। कितने बार में, 3 बार में। यानी कि आपका h का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, समझ में आ गया, वेरी गुड। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपने सवाल का स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा। अगर किसी बच्चे ने सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए, अब हमने कर दिया है आपका चैट सेक्शन फिर से बंद, और आपके सामने आ गया प्रश्न नंबर 40। देखिए, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्रश्न नंबर 40, आप लोगों के पास में सिर्फ 2 मिनट का टाइम है कि आप बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें। देखिए, आपको दिया गया है कि एक, हम पढ़ के बता देते हैं, इसके अंदर जरूरी जरूरी चीजों को आप अंडरलाइन कर लेना। एक छोटा पौधा घर, यानी कि आपने उस घर के अंदर सिर्फ पौधा ही लगा रखा है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा रोका गया है। यानी कि यहां तक तो कुछ भी नहीं लिखा, यहां तक सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि आपने एक पौधा घर बनाया है, और वो शीशे से बनाया गया है, और उस शीशे को आपने, जो आपकी वो होती है टेप, उससे चिपका दिया है। अब आगे देखो, यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि आपको लंबाई मिल गई 30 सेंटीमीटर, आपको चौड़ाई मिल गई 25 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई मिल गई 25 सेंटीमीटर। यानी कि आपको लंबाई का मान मिल गया 30 सेंटीमीटर, आपको चौड़ाई का मान मिल गया 25 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई का मान मिल गया 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें जो पट्टियां इस्तेमाल की गई है शीशे की, उनका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई आप जानते हो इस कमरे को बनाने के लिए आपने 6 फेसिस लगाए होंगे, आपसे पूरा का पूरा सरफेस एरिया पूछा गया है, यानी कि आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसके अंदर जल्दी से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, और जल्दी से आंसर क्या करोगे आप, हमें पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, सिर्फ घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और आंसर निकालना है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करें, कि जैसे ही हम आपका पोल सेक्शन बंद करेंगे तो हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देंगे। चलिए, विनीत आप अपना माइक बंद कीजिए, वरना क्लास से बाहर निकाले जाओगे। बेवजह में माइक ओपन करके क्या होता है, मतलब माइक को सभी को बंद रखना है। अगर किसी का माइक भी बेवजह में ओपन मिला हमें तो हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। इस बार तो हमने सिर्फ वार्निंग दी है विनीत को।
चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सूत्र लगा कर आंसर निकालें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। राजेश कुमार, आप भी बार बार क्लास के अंदर डिस्टरबेंस करते हो। अगर आपकी तरफ से फिर से कोई डिस्टरबेंस पाया गया तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, हमने आपका पोल सेक्शन एंड कर दिया है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है आपकी तरफ से। चलिए, अब हमने कर दिया आपका चैट सेक्शन फिर से बंद, क्योंकि सभी बच्चों का लगभग लगभग आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको दिया गया था कि एक सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्योंकि घर के अंदर आपने एक पौधा घर बना रखा है, यानी कि एक छोटा सा शीशे का घर बना है, उसके अंदर आपने पौधा लगा रखा है, और आपने इसके अंदर कितना शीशा इस्तेमाल किया है, आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। भाई, आपने जो इस्तेमाल किया है शीशा, उसकी 6 सरफेस है, यानी कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसके अंदर 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। आपने कहा सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि हाँ, अगर हमसे पूछा गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो आपने कहा सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2। आप जानते हो कि घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो आपने कहा सर 2L×B प्लस B×H प्लस H×L। आपको इस सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा बच्चे। फिर आपने कहा सबके मान भर देते हैं। देखो, 2 का मान तो 2 ही रहेगा। L का मान कितना है? 30। B का मान कितना है? 25। प्लस B का मान फिर से कितना हो गया? 25। और H का मान कितना हो गया? 25। प्लस H का मान 25 है, गुणा L का मान कितना हो गया? 30। अब आप जानते हो इसको हल कैसे करेंगे। यानी कि आपने कहा सर 30 को और 25 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 750। कितना आ जाएगा? 750। प्लस जब 25 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। प्लस 25 की गुणा 30 से करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 750। जब आप इसको जोड़ोगे, देखो आप जानते हो 750 यानी कि 750 और 750 कितना हो गया? 1500। और 1500 में आपने 625 जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपके पास में? 2125। कितना हो गया? 2125। और आपने कहा सर 2 से गुणा करना है, तो ये हो गया हमारे पास में 4250। और सभी चीजें सेंटीमीटर में थी। आप जानते हो कि क्षेत्रफल किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, तो आपका चैट सेक्शन हमने कर दिया है ऑन। तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, कि सर इसका आंसर होगा 2250। कितना होगा इसका आंसर? 2200, सॉरी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया है, तो अब हम चलते हैं आगे। तुषार नाम के जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आप इस चीज में बताइए, हमें माइक ओपन कीजिए कि आपको बच्चे क्या चीज समझ में नहीं आई। आपको लंबाई का मान दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। आपको चौड़ाई का मान भी दिख रहा है 25 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई का मान भी दिख रहा है 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया था कि बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। आपने कहा सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2L×B प्लस B×H प्लस H×L। सिर्फ इसके अंदर मान ही भरना है। अगर आप मान भी भरने में दिक्कत कर रहे हो कि इसका लंबाई का मान 30 और चौड़ाई का मान 25, और अगर आप गुणा भी नहीं कर पा रहे हो तो भी बड़ी दिक्कत की बात है कि आप गुणा क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। एक बच्ची है जिसने स्नेहा के नाम से क्लास ज्वाइन की है, स्नेहा सान के नाम से। अगर आपने अगली बार इतने सारे वाई लिख कर भेजे, तो आप अगली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। याद रखना कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे ने भी एक से ज्यादा बार लिख कर भेजा, तो उनको क्लास से ब्लॉक कर देंगे, क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 41। हमने कर दिया बच्चों आपका चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आपका पोल सेक्शन ऑन। तो जिन बच्चों को वार्निंग दी जा रही है,
आप समझ जाना कि आपका नाम रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है और आपका नाम सेव भी हो रहा है। स्नेहा सान के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है, अगर आपके लिए अगर आपने बहुत ज्यादा नंबर टाइप करके भेजे भाई के, तो आपको क्लास से ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 41 को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्या चीज पूछी गई है आपसे कि आपको नीचे क्या दिया गया है कि दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। लंबाई आपको दिख रही है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दिख रही है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दिख रही है 20 सेंटीमीटर। चलिए आप इसको जल्दी से हल कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। नहीं आ रहा है वो जल्दी से अपना हल कर लें, और उनके लिए चैट सेक्शन खोला जाएगा अभी पोल सेक्शन बंद करने के बाद में। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो ज्यादातर बच्चे कर चुके हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने फिर से आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। हमने फिर से चैट सेक्शन कर दिया है बंद। से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं कर पा रहा होगा। देखिए, आपको दिया गया है नीचे कि दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब देखो, ज्यादातर बच्चों ने शायद इसके अंदर क्या कर दिया है कि उनके मान कुछ अलग अलग। अगर किसी बच्चे ने फिर से माइक ओपन किया तो हम उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे और फिर क्लास के अंदर कभी एंट्री नहीं देंगे। देखिए, आपने कहा सर लंबाई का मान हमें कितना दिख रहा है। लंबाई का मान सर हमें दिख रहा है 15 सेंटीमीटर। अब दिक्कत ये हो गई कि चलो इसको तो हमने 15 सेंटीमीटर ले लिया। अब कुछ बच्चों ने इसको लिया होगा बी का मान, और कुछ बच्चों ने लिया होगा इसको एच का मान। यानी कि आपने कहा सर बी कितना हो गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, और एच कितना हो गया हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने कहा सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि हमारे पास में कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास में कि सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया। आप कहोगे सर 2 L+B गुणा एच। मान भर देते हैं सभी का। जब आप मान भरोगे तो आपने कहा सर 2 का मान 2 ही रहेगा, L का मान 15 प्लस B का मान 10 गुणा H का मान 20। जब आप इसको हल करोगे तो 15 और 10 कितना हो गया 25, यानी कि 2 गुणा 25 गुणा 20, और ये आ गया 2 गुणा 25 कितना होता है 50 गुणा 20, और ये आ गया आपके पास में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया आपके पास में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार तो सभी बच्चे वाई टाइप करो अगर आपको इतना समझ में आ गया है।
अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो यहाँ पर एन टाइप करके भेजे, हमने आपका चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वो वाई टाइप करके भेजे। ठीक है, एक विनय को नहीं आया, सोमवीर सन को नहीं आया, सुमित रॉय, काफी सारे बच्चे जो एन टाइप करके भेज रहे हैं। बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अच्छा, एक बार जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार जरा माइक ओपन करो। विनय बच्चे, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है विनय? सर एक बार दोबारा समझा दो, थोड़ा डाउट रह गया। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जानते हो कि ये क्या क्षेत्रफल होता है? ये होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है ये? चार दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके अंदर छत नहीं होती और फरस नहीं होता। यानी कि इसके अंदर छत नहीं होती और इसके अंदर फरस नहीं होता। ठीक है, तो आपने कहा सर जब हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है 2 L+B गुणा H। इसका क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? 2 L+B गुणा H। अब आप इनके मान भर दो। देखो 2 का मान तो 2 ही रहेगा, L का मान 15, B का मान 10 और H का मान फिर से कितना दे रखा है हमें? 20 दे रखा है। तो जब आप इसको हल करोगे तो 15 + 10 कितना हो गया? 25। तो आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख दिया 25। 2 पहले से ही गुणा में था, ये रहा, और 20 भी गुणा में था, ये रहा। जब आप इन तीनों को गुणा कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझ में आया सभी को? देखो इसमें आपको सूत्र ही याद करने हैं सिर्फ। विनय बताइए आप भी। विनय आप भी बताइए बच्चे, समझ में आया तुषार के नाम से? ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका सही सवाल कि आपको इतना समझ में आ गया कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना होता है। अगर किसी बच्चे ने याद नहीं किया तो वो याद कर लो, 2 L+B गुणा H, ये सूत्र होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और 2 L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। या फिर आप इसको ऐसा भी याद करते हो, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, विनीत कुमार के नाम से जो बच्चे बार बार क्लास के अंदर हैंड राइज कर रहे हैं, आप अपना माइक ओपन करके बताओ कि क्या दिक्कत है आपको। चलिए एक बार आप अपना माइक ओपन कीजिए विनीत। सॉरी सर, ये नहीं करा। नहीं, हम आपको कब से वार्निंग दे रहे हैं क्लास के अंदर, ये बताओ। बार बार आपका नाम लिया जा रहा है। अगर आपकी तरफ से कोई डिस्टरबेंस आगे हुआ क्लास के अंदर तो आपको क्लास के अंदर कभी एंट्री नहीं मिलेगी। हम पहले से पहले बाहर निकाल दिया करेंगे। जैसे कि हमने काले कुमार को बाहर निकाला था और कम से कम वो 50 बार आए होंगे एंट्री के लिए, हमने उनको एंट्री नहीं दी। याद है आपको बताया था हमने काले कुमार को सबसे पहले क्लास से बाहर निकाला था, तभी पढ़ाना स्टार्ट किया था। अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम करेगा तो उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनको फिर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए आगे चलो। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है, आप इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम तो पढ़ाने के लिए आते हैं बच्चे, दिक्कत तो आप ही करते हो ना, बार बार आप ही की वजह से ये सारी चीजें होती है। अगर आप लोग आराम से बैठकर पढ़ो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शायद आप 3-4 सवाल ज्यादा करके जाओ क्लास के अंदर। देखिए आपको दिया गया 3 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। यानी कि ऐसा ही एक सवाल हमने किया था ऊंचाई ज्ञात करने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में। और अब आपको यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन पर इस बार आपको उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर स्क्वायर। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में प्रश्न नंबर 42 को हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे आप इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया तो बच्चे आप जा सकते हो। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब काफी सारे बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी से साथ के साथ ही हल कर लीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सुमित रॉय, क्लास से बाहर निकलना है क्या आपको? और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हमने चैट सेक्शन फिर से बंद कर दिया है। सब बच्चे अब सामने देखेंगे। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे और अच्छे से देखना। देखिए आपको लंबाई का मान कितना दिया गया है? आपको कहा सर 3 मीटर। आपने कहा सर लंबाई का मान दिया गया हमें 3 मीटर। फिर आपको चौड़ाई का मान कितना दिया गया है? आपने कहा सर चौड़ाई का मान हमें दिया गया है 2 मीटर। और सर हमसे ऊंचाई का मान पूछा गया है। हमें दिया गया है, हमें दिया गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है सर 10 मीटर स्क्वायर। तो आपने लिखा सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? हमें दिया गया है सर 10 मीटर स्क्वायर। चलिए इसका सूत्र लगा देते हैं। जब आप इसका सूत्र लगाओगे तो सर इसका सूत्र होता है हमारे पास में कितना? 2L+B गुणा H। और इसका मान कितना है हमारे पास में? 10। मान भर देते हैं। 2 का मान 2 ही रहेगा। L का मान कितना हो गया? 3। B का मान कितना हो गया? 2 गुणा H बराबर कितना है? 10। आप हमें बताओ कि आपने कहा सर ये 3 + 2 कितना हो गया? आपने कहा सर ये तो 5 हो गया। गुणा ये पहले से 2 लिखा हुआ है गुणा ये H हो गया। ये सभी का गुणा कितना है? 10 है। अब आप हमें बताइए कि आपको H का मान निकालना है तो H इधर ही रहेगा। H बराबर 10 गुणा इधर 2 था तो इधर आके 1/2 हो गया गुणा इधर 5 था तो इधर आके 1/5 हो गया। यानी कि ये नीचे कितना हो गया? 10 और 10 से 10 कट गया, कितना आ गया? 1। यानी कि जो ऊंचाई का मान आ गया वो आ गया आपके पास में 1 मीटर। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है 1 मीटर। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए उनको कहाँ पर डाउट है। क्योंकि आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है। आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एन टाइप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए जिन बच्चों को समझ में आ गया ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो सभी बच्चे फिर से सामने देखेंगे। देखिए आपको क्या चीज दी गई थी? आपको कहोगे सर हमें लंबाई का मान दिया गया था 3 मीटर। आपको कहोगे सर चौड़ाई का मान दिया गया था 2 मीटर। और सर हमसे ऊंचाई का मान पूछा गया था। ठीक है। और आपको दिया गया था जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? वो आपको होगा सर हमारे पास में दिया गया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी याद कराया था। कितना होता है हमारे पास में? 2L+B गुणा H। सिर्फ आपको इसके अंदर मान भरना है जो भी मान आपको पता है। आपने कहा सर हमें 2 का मान तो 2 ही पता है, L का मान 3, B का मान 2 और H हमें निकालना है। आपने कहा सर ये 2 रहेगा गुणा 3 + 2 कितना होता है? 5 गुणा H बराबर 10। अब आप जानते हो 2 पंजे 10H, यानी कि आपने लिखा सर 10H का मान 10 है तो H का मान कितना हो जाएगा? आपने कहा सर H आ जाएगा 10 गुणा 1/10। क्योंकि इधर 10 गुणा में था इधर आके 1/10। कितना आ गया H का मान? 1 आ गया। ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। और आपका होमवर्क ये रहा स्क्रीन पर। आप सभी बच्चे अपनी होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें से आपको प्रश्नावली करनी है 2.1, 2.2, ठीक है, और 3.1। यहां तक आपको होमवर्क करना है 3.1 तक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो एक बार जल्दी से वाई टाइप करके भेजो ताकि हम उनको स्क्रीनशॉट दे दें